जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं आनंद वॉइस और मैं हूं आनंद यादव। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदैव च। इस श्लोक का अर्थ है, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। हम भारतीय तो सदियों से धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाते आए हैं। इसी क्रम में धर्म की रक्षा हेतु 1988 में हमें एक और बार हथियार उठाना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में, जिसके चलते विश्व भर के कई देशों द्वारा भारत की सराहना की गई थी। दोस्तों, मालदीव्स देश तो आप जानते होंगे, यह एशिया का सबसे छोटा देश है। यह देश 1192 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें से केवल 187 आइलैंड ही रहने लायक है। इस देश की कैपिटल का नाम है माले। भारत की तरह ही मालदीव्स को 26 जुलाई 1965 में अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी के करीब 12 साल बाद मौमून अब्दुल कयूम प्रेसिडेंट बनते हैं और 2008 तक यानी 30 वर्षों तक मालदीव्स पर राज करते हैं। इनके राज्यकाल में मालदीव्स पर 3 बार टेररिस्ट अटैक किया जाता है। पहला 2 अटैक जो कि 1980 और 1983 में की गई थी, वो उतना सीरियस अटैक्स नहीं थे, लेकिन 1988 का टेररिस्ट अटैक बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा था और इसका मास्टरमाइंड था मालदीव्स का ही एक रिच बिजनेसमैन अब्दुल्लाह लतूफी, और इसका साथ दे रहा था श्रीलंका का एक पार्टी PLOTE, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल। टेररिस्ट प्लान के अनुसार 3 नवंबर को श्रीलंका में 2 मालवाहक समुद्री जहाज को हाईजैक कर लिया जाता है और 80 से 100 की संख्या में टेररिस्ट जहाज के द्वारा माले शहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद धीरे धीरे शहर के मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर टेररिस्ट का कैप्चर हो जाता है। अब बारी थी प्रेसिडेंशियल पैलेस की, लेकिन जब तक टेररिस्ट वहां पहुंचते उससे पहले ही मालदीव्स के सेक्रेटरी एडवाइजर द्वारा प्रेसिडेंट को सेफली डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर उनको एक सेफ हाउस तक पहुंचा देते हैं। अब तक प्रेसिडेंशियल पैलेस पूरी तरह से टेररिस्ट के कैप्चर में आ चुका था और एक खबर आती है कि एजुकेशन मिनिस्टर को भी टेररिस्ट द्वारा कैप्चर कर लिया जा चुका है। अब प्रेसिडेंट गयूम अलग अलग देशों से मदद मांगने का सोचते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका से मदद मांगा जाता है, लेकिन लैक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज का रीजन देकर इस मदद को ठुकरा दिया जाता है। सिंगापुर से भी मदद मांगने पर यही रिस्पॉन्स आता है। अब प्रेसिडेंट गयूम USA से मदद मांगते हैं, लेकिन उनकी इस आशा पर USA भी पानी फेर देता है, यह कहकर कि उनको मदद पहुंचाने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा। अब प्रेसिडेंट गयूम UK से मदद मांगते हैं, जहां उनको एडवाइस दिया जाता है कि वो इंडिया से मदद मांगे। इसके बाद प्रेसिडेंट गयूम भारत सरकार से मदद मांगते हैं। उनके इस रिक्वेस्ट को भारत सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में एक इमरजेंसी बैठक होती है। इस बैठक के खत्म होने के कुछ घंटों में ही भारत एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है और इसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन के तहत 3 नवंबर की रात को इंडियन एयरफोर्स की इल्यूजन 276 द्वारा फारूक बुलसारा के कमांड में 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को 6th बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट को आगरा एयरफोर्स स्टेशन से नॉन स्टॉप 2000 किलोमीटर दूर मालदीव्स के हुलहुले आइलैंड्स पर स्थित माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है। इसके बाद इंडियन पैराट्रूपर्स को इमीडिएटली माले शहर पहुंचाया जाता है और सबसे पहले प्रेसिडेंट गयूम को सेफली रेस्क्यू किया जाता है और कुछ ही घंटों में प्रेसिडेंट गयूम गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाता है। अब वक्त था टेररिस्ट को माले शहर से पूरी तरह से खत्म करने का। कुछ देर के चले मुठभेड़ में करीब 19 लोगों की मौत होती है, जिसमें कि ज्यादातर टेररिस्ट ही थे। कई टेररिस्ट सरेंडर कर देते हैं, तो वहीं कई टेररिस्ट जहाज के द्वारा श्रीलंका की ओर भाग जाते हैं। लेकिन अब तक इंडियन नेवी भी हिंद महासागर में एक्टिव हो गई थी और जहाज से भाग रहे आतंकियों का सामना होता है भारत के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा से। इसके बाद सारे टेररिस्ट को पकड़ लिया जाता है, तो वहीं 27 होस्टेजेस की जान बचा ली जाती है और पकड़े गए टेररिस्ट का मालदीव्स के हवाले कर दिया जाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेसिडेंट गयूम की मदद मांगने के केवल 16 घंटे के अंदर ही भारतीय मिलिट्री द्वारा पूरे मिशंस को सक्सेसफुली खत्म कर दिया गया था। अंत में इसका मास्टरमाइंड अब्दुल्लाह लतूफी भी पकड़ा जाता है और उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। लेकिन भारत के दबाव में आकर मालदीव्स को इस फैसले को बदलकर आजीवन कारावास की सजा में बदलना पड़ता है। ऑपरेशन के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद अलग अलग देशों द्वारा भारत की तारीफ की जाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं इट्स अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू रीजनल स्टेबिलिटी, तो वहीं यूके की पीएम मार्गरेट थैचर इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती हैं थैंक गॉड फॉर इंडिया, प्रेसिडेंट गयूम्स गवर्नमेंट हैज बीन सेव्ड। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद।